और दिखाएंगे आपको अब 24 मिनट में 24 बड़ी और अहम खबरें रफ्तार के साथ। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की है। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर निचली अदालत में बेल एप्लीकेशन फाइल की है। सिसोदिया की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया की आज ही सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है। आपको बता दें, इससे पहले सिसोदिया ने सीबीआई के द्वारा की गई गिरफ्तारी को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां मुख्य न्यायाधीश के द्वारा फटकार लगाते हुए कहा था, आपको पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहिए। मामला दिल्ली में होने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही उनके मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। आपको यह भी जानकारी दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया से लगभग 8 घंटे की लंबी पूछताछ की थी और फिर गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया था। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब देश के कई राज्यों पर, और इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मार्च में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के चुनावी दौरे की शुरुआत आज कर्नाटक से होगी, फिर 5 मार्च को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इसके बाद 13 मार्च को राजस्थान जाएंगे और 14 मार्च को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। मौजूदा वक्त में दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपनी सरकार बनाई थी। बीते साल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के गढ़ गुजरात में जाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी और करीब 14% वोट मिले थे और इसके बाद आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने देश भर में अपना विस्तार करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, केजरीवाल इसको लेकर आज अब कर्नाटक का दौरा करेंगे, साथ ही 5 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। वहीं आपको बताएं, इसके बाद 13 मार्च को राजस्थान और 14 मार्च को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में रहने वाले लोगों को अब मुफ्त बिजली के लिए एक और नए नियम से गुजरना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें, केजरीवाल सरकार महीने में 3 किलोवाट से ऊपर बिजली इस्तेमाल करने वालों से सब्सिडी वापस ले सकती है। दिल्ली में शराब घोटाले की हलचल के बीच केजरीवाल सरकार मुफ्त बिजली के नियम में बदलाव करके दिल्ली वालों को झटका देने की तैयारी में है। जिन घरों में 3 किलोवाट से ज्यादा लोड का बिजली कनेक्शन लगा हुआ है, उन्हें बिजली सब्सिडी मिलनी बंद हो सकती है, भले ही उनकी महीने की बिजली खपत 400 यूनिट तक ही क्यों ना हो। ये सिफारिश दिल्ली विद्युत बिजली नियामक आयोग यानी कि DERC की ओर से की गई है। आपको बता दें, दिल्ली बिजली विभाग जल्द ही दिल्ली कैबिनेट को प्रस्ताव भेज सकता है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो इस कदम से सरकार को सालाना 300 करोड़ रुपए की बचत होगी। DERC अधिकारियों के मुताबिक लगभग 91% घरेलू उपभोक्ताओं ने 3 किलोवाट तक का लोड लिया हुआ है। अगर उन्होंने मुफ्त बिजली योजना का विकल्प चुना है तो उन्हें इसका लाभ मिलता रहेगा। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पिछले साल 58 लाख में 48 लाख ने सब्सिडी योजना का विकल्प चुना था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकार बनाने की घोषणा करने पर इस फैसले पर जेडीयू के अंदर मचा बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के छोड़ने के कुछ ही दिन के बाद जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेडीयू छोड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल मीना सिंह नीतीश के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के फैसले से नाराज है। मीना सिंह ने कहा कि मैं 2014 में नीतीश कुमार के साथ रही, जबकि बहुत सारे लोग उन पर छोड़कर चले गए। जेडीयू को उन्होंने कभी नहीं भूला। बिहार की महागठबंधन सरकार पर भी मीना सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार बनी है, पूरे बिहार में अपराधी तांडव मचा रहे हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ चुकी हैं, जनता परेशान है, जंगल राज लुटन साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को कोई फिक्र नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के झटके से अभी जेडीयू उबर भी नहीं पाई थी कि पार्टी में फिर से बगावत हो गई है, और ऐसे में नीतीश जो कि 2024 में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा बनने का सपना संजोए है, उनके लिए ये डगर उतनी आसान नजर नहीं आ रही। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखाया है। दरअसल पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी ने एक बार फिर से भारत पर झूठ मढ़ने के आरोप की कोशिश की थी, जिस पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया।
जिनेवा ने भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया। साथ ही दो टूक शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के पूरे क्षेत्र में भारत का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। पुजानी ने यह भी कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान का जुनून देखिए, एक तरह उसकी जनसंख्या अपने जीवन, आजीविका और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन दूसरी ओर यह देश भारत के खिलाफ अभी भी प्रोपेगेंडा फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों को संरक्षण देने और अल्पसंख्यक पर अत्याचार के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यूएनएचआरसी में भारत के तीखे तेवर नजर आए। भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। कैम्ब्रिज, जहां राहुल गांधी ने बयान देकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सरकार पर निशाना साधा और उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। लोकतंत्र से लेकर जासूसी तक सियासत तेज हो गई है। राहुल का यह बयान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए स्पीच के दौरान आया। राहुल गांधी ने भारत में विपक्षी पार्टियों, नेताओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं की दिक्कतों का जिक्र किया था, जासूसी का आरोप लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का स्तर गिरते जा रहा है। जिस पेगासस को लेकर राहुल की सुरक्षा में चूक का दावा कर रहे हैं, सवाल वही कि अगर उनके फोन में पेगासस था तो उन्होंने अपने फोन को जांच के लिए क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश क्यों नहीं हुए? क्या राहुल विदेश की धरती से भारत को बदनाम करने की साजिश तो कहीं नहीं रच रहे? तो देखिए, बयान के बाद से सियासी बवाल लगातार बढ़ चुका है। बीजेपी की तरफ से पलटवार भी लगातार जारी है। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने भी इस दौरान राहुल गांधी का पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अब राहत मिल गई है। खेड़ा की अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही मामले की सुनवाई अब 17 मार्च को होनी है। उत्तर प्रदेश और असम राज्य की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर क्लब करने की याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई होगी और इससे पहले मामले में असम पुलिस और यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। असम पुलिस ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत देने के फैसले की मांग को रद्द करने को कहा और कहा कि अपराध करने के बाद कोई माफी नहीं मांगी जा सकती। उत्तर प्रदेश और असम पुलिस के जवाबी हलफनामे में यह भी कहा गया कि दावे के मुताबिक पवन खेड़ा ने माफी नहीं मांगी थी। ये एक आपराधिक कृत्य था और इसमें माफी का कोई तुक नहीं होता। कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद भी उस राजनीतिक पार्टी ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया और उसको लेकर अंतरिम जमानत या संरक्षण खत्म किया जाना है। हालांकि आपको बताएं, फिलहाल 17 मार्च को सुनवाई होगी, तब तक खेड़ा की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। आंध्र प्रदेश के लिए मुकेश अंबानी ने बड़ी घोषणा की है। वो राज्य में कुछ ऐसा करेंगे कि वहां पर 50,000 लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। देश भर में आंध्र प्रदेश के प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए रिलायंस रिटेल राज्य से कृषि आधारित उत्पाद और अन्य उत्पादों की अधिक से अधिक खरीद करेगा। साथ ही कंपनी राज्य में 10 गीगावाट कहें तो 10,000 मेगावाट की क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाएगी। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में यह घोषणा की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति में अंबानी ने रिटेल सेक्टर में हो रही क्रांति का जिक्र करते हुए रिलायंस रिटेल ने आंध्र प्रदेश के 6,000 गांव में 1,20,000 से ज्यादा किराना व्यापारियों के साथ साझेदारी की है। डिजिटल युग में भी छोटे व्यापारी फल फूल सके, इसके लिए उन्हें आवश्यक उपकरणों से लैस किया गया। रिलायंस रिटेल ने आंध्र प्रदेश में 20,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार और बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार दिए हैं।